नमस्कार सर। मैं आपके लिए एक नया आईएसपी लाया हूँ। देखिए, शायद आपको कोई योजना पसंद आए। हम एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर्स है। धन्यवाद। पर मेरे पास तो पहले से इंटरनेट कनेक्शन है। लेकिन अगर मुझे बदलना हो तो मैं आपकी योजनाएं देखकर आपको जरूर संपर्क करूंगा। मेरी कितनी बार कहा है तुम्हें ऐसे उतावले होकर यहाँ वहां मत भागा करो। अ, माफ करो तीरी, पर मुझे तुम्हें कुछ पूछना था कंप्यूटर के बारे में। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं दाल चावल बना रहा था। रोज वही वही खाकर बोर हो गया हूँ मैं। वैसे भी मेरा काम हो गया है। तो बोलो, ऐसे क्या पूछना था तुम्हें? तीरी, अभी बाहर एक इंटरनेट सेल्समैन आया था। उसने सिड को एक फ्लायर दिया। उस पर क्या लिखा था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सिड ने कहा कि मेरे पास पहले से इंटरनेट कनेक्शन है और जरूरत पड़ने पर कॉल करेगा। तीरी, वे किस चीज के बारे में बात कर रहे होंगे? मुझे पहले फ्लायर दिखाओ। मुझे मालूम था तुम ऐसा ही कहोगे, इसीलिए मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। देखो मेरी, तुम्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है ताकि तुम अपना कंप्यूटर इंटरनेट की अद्भुत दुनिया से जोड़ सको। ये आईएसपी ग्राहकों को इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा टेलीफोन लाइन, वायरलेस एंटीना या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए देती है। अच्छा तीरी, पर ये सब चीजें क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्पष्टीकरण के लिए मेरे पास एक कल्पना है। अभी उतावलेपन में जो तुमने धान गिराया उसे हम फिर से भरेंगे, और साथ ही साथ मैं तुम्हें आईएसपी के बारे में समझाऊंगा भी। ठीक है। देखो मेरी, हम यह धान इस कोन से भरेंगे। अब समझो कि यह धान मतलब इंटरनेट पर ट्रांसफर होने वाले डेटा का प्रवाह है। इस प्रवाह को बैंडविड्थ कहते हैं। देखो, ऐसे करने से मैं बहने वाले धान की मात्रा कम ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक इसी तरह आईएसपी काम करते हैं। ग्राहक जितने पैसे भरता है उस हिसाब से उसे बैंडविड्थ मिलती है। अच्छा, देखो, अभी तुमने कैसे धान गिरा दिया। उसी तरह आईएसपी के द्वारा भी डेटा पाने और भेजने के प्रक्रिया में कुछ डेटा घट जाता है, और इसी पर आईएसपी अच्छा है या बुरा है यह तय होता है। आदर्श रूप में आईएसपी के द्वारा 1% से भी कम पैकेट्स इस प्रक्रिया में घट जाते हैं। समझे? अच्छा, अब मैं समझा तीरी। यदि डेटा के पैकेट्स में ज्यादा घाटा हो तो इंटरनेट के इस्तेमाल में भी ज्यादा समस्याएं आएगी। हाँ मेरी। अ, पर क्या इसकी कुछ मर्यादाएं हैं? मेरा मतलब है इंटरनेट पर ट्रांसफर होने वाले डेटा के मात्रा की। हाँ मेरी, पर कुछ योजनाएं होती है जो असीमित डेटा की सुविधा देती है। पर ऐसी योजनाएं महंगी भी होती है और बहुत बार ग्राहकों की जरूरत भी कम होती है, और इन्हीं सब चीजों को सोच के योजनाएं चुननी चाहिए। मतलब मुझे ऐसी योजना चुननी होगी जो मेरे बजट में हो और मेरे जरूरत के अनुरूप भी। और मुझे ये भी सोचना होगा कि बैंडविड्थ के बदले मुझे कितना डेटा मिलता है। बिल्कुल। और जब सिड ने सेल्समैन से कहा कि वह योजना देखेगा, तब सिड का मतलब भी यही था। मेरी, ऐसा करने की सोचो भी मत। चलो, फिलहाल खाना खाते हैं।